नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो देखिए, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो डाउट है रिजर्वेशन का आता है कि किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। तो वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। इसी के साथ आपको बताया जाएगा कि ये बिजनेस जो है कितना प्रॉफिटेबल है, आपको करना चाहिए, इस बिजनेस की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स, यानी कि किस तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, वो सारी डिटेल आज आपको दी जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल में जरूर विजिट करें और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि हर रोज आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे बड़ा डाउट इसमें ये भी काफी लोगों का क्वेश्चन है कि किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप जो है, क्या सिर्फ किसान ही ले सकते हैं। तो आपको भाई ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, इसका नाम जरूर किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप रखा गया है, मगर ये जरूरी नहीं है कि किसान ही होना चाहिए। अगर किसान है तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप अपनी जमीन पे जो है ये ले सकते हैं, गाँव के आसपास आपकी जमीन है। और अगर आप किसान नहीं हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, तो आप आराम से जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी एरिया की साइट हो, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जमीन जो है वहां पे परचेज कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, और फिर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप की अगर बात करते हैं तो नो डाउट ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सबसे पहले आप सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट्स आप देखेंगे तो ये है कि आप इसको कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, कम पैसा लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे जो है एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ जो है कंपनी भी काफ़ी सपोर्ट करती है। कैटेगरी वाइज जो है CFS कैटेगरी का सपोज आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो है लोन भी मिलता है। और इसी के साथ रेगुलर पेट्रोल पंप की तरह देखेंगे तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंस जाता है, इसमें आपका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं जाता। तो आसानी से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी काफ़ी इजी कर दिए गए हैं। पहले जो है आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप भी अगर लेते थे तो आपको जो है अलग से पैसा शो करना होता था, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इसी के साथ इसमें जो है काफ़ी मार्क्स भी दिए जाते थे, अलग अलग मार्क्स लगाए जाते थे, वो भी काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया था, वो भी हटा दिया गया है। तो देखिए, काफ़ी प्रोसेस आपको अब जो है अब ईजी कर दिया गया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो 100% आप इस बिज़नेस की ओर जा सकते हैं, अपना बिजनेस ये स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। पर इसमें आपको जो है सिर्फ यही ध्यान देना है कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपकी साइट अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी जगह होनी चाहिए। अगर आपकी साइट अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, तो नो डाउट आप इसमें जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे सारा पैसा जो है आपका कमीशन बेस ही रहता है। पेट्रोल एंड डीजल पे आपको जो है कमीशन मिलता है, उसके बेस पे ही आप जो है इसमें पैसा कमाते हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स जो है इसको लेके भी आए हुए हैं कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलते हैं, साइट की रिजर्वेशन जो है किसकी कितनी रहती है। तो देखिए, जो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप चाहे ओपन है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC में है, SC ST से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सबके लिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन रखा गया है। ये साइट की रिजर्वेशन है, इसके बेस पे ही जो है ओपनिंग्स निकलती है, इसके बेस पे ही आप साइट ले सकते हैं। तो आप ये सबसे पहले देख लीजिए कि किस कैटेगरी को जो है कितनी रिजर्वेशन मिलती है। तो देखिए, साइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 25% तक रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 5% तक आपको रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद आता है पैरामिलिट्री, पुलिस, गवर्नमेंट पर्सनल में अगर आप हैं तो आपको 8% तक वहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिलता है। डिफेंस पर्सनल से हैं तो 8% मिलता है। फ्रीडम फाइटर्स हैं तो आपको 2% तक वहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिलता है। इसी के साथ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो वहाँ पे भी आपको 2% रिजर्वेशन मिलता है। लास्ट में आता है ओपन कैटेगरी, यानी कि ओपन कैटेगरी से अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको जो है 50% तक जो है रिजर्वेशन मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ साइट्स स्टेट अलग भी मेंशन की गई है। अगर आप किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप लेते हैं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो 70% वहाँ पे ST के लिए रिजर्व रखा गया है, 30 जो है ओपन कैटेगरी के लिए है। मेघालय से बिलोंग करते हैं तो 80% है, 20% वहाँ पे ओपन के लिए रखा गया है। नागालैंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे 80% ST कैटेगरी के लिए है और 20% जो है ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया है। और मिजोरम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 90% वहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन मिलता है और 10% ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो देखिए, ये सारी आपको बताया गया कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिलता है, इसके बेस पे ही साइट सिलेक्ट होती है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि देखिए, ये रिजर्वेशंस हैं, ये अलग अलग साइट्स जो मैंने बताई, अलग अलग कैटेगरीज बताई, इनको प्रूफ करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
वो डॉक्यूमेंट्स भी एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए, जो भी आपको ये रिजर्वेशन बताया, तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट या SC ST में अगर आप आते हैं तो वहां पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होता है उसका ध्यान रखिए। जो नंबर 1 रैंक में जो ऑफिसर्स आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कमिश्नर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, DC हो, या फिर तहसीलदार हो, जो आपको नजर आ रहे हैं, उनका ही जो है आपको साइन करवाना होगा। यानी कि उनके ही साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वहां पे किया जाएगा, माना जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वहां पे भी जो है कंडीशंस जो है, या अगर डीफ है, डंप है या ब्लाइंड है पर्सन, उनको भी इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। उसी के साथ अगर आप टोटली पैरालाइज्ड हैं तो इसमें नहीं माना जाएगा, और मेंटली अगर अनसाउंड हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो भी जो है आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि आपको इस कैटेगरी में फिर नहीं रखा जाएगा। उसके बाद डिफेंस पर्सनल में आप देख पा रहे होंगे कि जो जो कैटेगरी आपको दिखाई गई है उनको इंक्लूड किया जाएगा। एक बार अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। उसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें भी देखा ये मेंशन किया गया है कि अर्जुना अवार्ड उसके पास होना चाहिए, या जो भी है विनर ऑफ मेडल ओलंपिक्स में होना चाहिए, एशिया में होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम में होना चाहिए, या जो भी है वर्ल्ड चैंपियन में। जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आप अगर अच्छी तरह से एक बार आप देख लीजिए, इनके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में माने जाएंगे। उसके बाद पैरामिलिट्री, पुलिस या गवर्नमेंट पर्सनल में अगर आप हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि BSF है, CRF है, CISF है, ये सारी रेलवे में भी है। तो ये सारी एक बार अच्छी तरह से आप ये भी देख लीजिए। इनके अंदर अगर आप आते हैं तो फिर आप जो है इस कैटेगरी में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर में भी आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो है पेंशन वगैरह की जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अटेस्टेड होना चाहिए। तो आप ये देखिए, तो इनके जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट बताए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपके पास होने चाहिए। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इसके प्रूफ के तौर पे आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है इन साइट्स का फायदा उठा पाएंगे। इस साइट के लिए जब भी ओपनिंग्स आती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के तरीके आपको बताए जा चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट बेस पे, टेंडर बेस पे, विज्ञापन बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ रिकमेंडेशंस का प्रोसेस क्या रहता है, उसके बेस पे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बताया गया है। तो देखिए, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, तो पहले आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, और भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स हैं जो ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में बताए जा चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियोज़ भी आप जो है ज़रूर देखें, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे साथ डायरेक्ट आप बात करना चाहते हैं तो आपको जो है पहले स्लॉट बुक करना होगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे, हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जिस बिजनेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको बता दी जाएगी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।